अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सरसों का साग बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना तो कोई मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही घंटों तक पकाने का इंतज़ार करना पड़ेगा। झटपट से सिर्फ़ आधे घंटे में आज हम बनाएंगे बहुत ही मुलायम और खुशबूदार मज़ेदार सा सरसों का साग। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन-सा तरीका है जिससे साग बहुत कम टाइम में और बहुत ही लाजवाब बनेगा। और दूसरा, आज मैं आपको इसको धोने का, काटने का तरीका भी बताऊंगी। अगर आपके साग में खुशबू नहीं आती है या फिर साग आपका अच्छा जायकेदार नहीं बनता है तो उसकी रीज़न क्या होती है, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 1 किलो मैंने सरसों ली थी। ये देखिए, इस तरह की, ये जो जड़ वाली सरसों है ना, जिसमें जड़ भी होती है पीछे, तो इस तरह की मैंने ये सरसों ली है। ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है। अब आपने करना क्या है, इसकी डंडी का भी इस्तेमाल करना है। सिर्फ़ थोड़ा-सा ये जो पीछे से जड़ वाला हिस्सा है यही हम फेंकेंगे। बाकी इसकी जो डंडी है ये भी आपने काट के लेनी है, क्योंकि इसी में ही इसकी असल खुशबू होती है, जो फ्लेवर होता है सरसों का। और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, कहीं आप ये गलती तो नहीं करते हैं साग बनाते टाइम कि आप पहले साग को काट लेते हैं और उसके बाद फिर आप इसे धोते हैं। तो ये गलती अगर आप करते हैं तो इसी वजह से साग की जो खुशबू होती है, इसका जो भी जायका होता है वो सारा पानी में निकल जाता है। साग आप जब भी ख़रीद कर लाएँ तो पहले आप साग को इसी तरह से धो लें। पहले काटना नहीं है आपने, पहले इसी तरह से इसे वॉश करें और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है और बारीक-बारीक काट के लेना है साग को। इससे ये होगा कि साग बहुत ही खुशबूदार बनेगा। 1 किलो सरसों मैंने ली थी, साथ में आधा किलो मेरे पास पालक है। पालक को भी मैंने इसी तरीके से बारीक काट कर लिया है। और अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। थोड़ी सी प्याज इसमें ऐड कर देंगे। सूखी लाल मिर्चें इसमें डालेंगे 4 से 5 अदद। लहसुन इसमें डालेंगे। लहसुन के 8 से 10 जवे डालेंगे। अब इसमें 2 गिलास पानी के शामिल करने हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आज हम बनाएंगे सिर्फ़ आधे घंटे में साग, तो यहाँ सिर्फ़ 2 गिलास पानी डालने हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसे गैस पर रख देंगे। तो जैसे ही देखिए इसमें उबाल आने लगेगा तो हम इसमें नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें 1 चम्मच। मिक्स कर लेंगे इसे। अब हमने इसे बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाना है। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत कम करना है। बहुत ज़्यादा पानी भर भर के इसमें नहीं डालना है, सिर्फ़ 2 गिलास काफ़ी है। अब मैं इसे हल्की आंच पर पकाऊंगी आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए इसमें पानी मौजूद है अभी। तो अब हम इसे कवर कर देंगे। ढककर हम इसे पका लेते हैं हल्की आंच पर तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा काफ़ी है इसे पकाने के लिए। और बिल्कुल गैस का फ्लेम जो है वो लो रखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। आधे घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। अब यहाँ पर हम एक स्टेप करेंगे। तो यहाँ देखिए साग हमारा गल चुका है। पानी देखिए बहुत थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है इसमें। अब इसमें हम मेथी डालेंगे। मेथी आपने बाद में ही डालनी है, शुरू में नहीं डालनी है, वरना मेथी की फिर खुशबू ख़त्म हो जाती है ज़्यादा पकाने से। आधा पाव मेथी मैंने ली थी। मेथी के सिर्फ पत्ते मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें बथुए का साग भी डाला जाता है, लेकिन आजकल वो मिल नहीं रहा है। तो जैसे ही अभी सर्दियां शुरू होंगी, सही से आएंगी, तो बथुए का साग भी इसमें डाला जाता है, उससे लेस बनती है। तो इस तरह से 3-4 किस्म की ये साग मिलाकर पकाए जाते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। लेकिन अगर बथुआ नहीं है तो फिर आप पालक, सरसों का साग और मेथी से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये घोटनी, ये तो हर घर में मौजूद होती है, ये लेंगे। हम इसे घोट लेंगे। अगर ढेर सारा इसमें देखिए पानी हम डाल देते तो घोटना भी बहुत ज़्यादा इसे मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने पानी का इस्तेमाल बहुत थोड़ा सा इसमें किया। इससे ये आसानी हो जाती है। देखें कितनी आसानी से साग जो है बिल्कुल आसानी से मैश हो रहा है, एकदम मुलायम होता जा रहा है। अच्छा, वीडियो को मैंने यहाँ बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही सिर्फ मुझे लगे थे। वीडियो को मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए बिल्कुल कि आसानी से ही देखिए मिनटों में ये काम भी हमारा हो गया। अब यहाँ हम लेंगे मकई का आटा, क्योंकि साग में जो थोड़ा सा हमें पानी नज़र आ रहा है ना, तो उसके लिए मकई का आटा डालना इसमें ज़रूरी है। मकई के आटे का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। मकई का आटा 2 चम्मच भर के मैंने लिया है।
अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसे 2 बार में डालूँगी। एक हाथ से मकई का आटा डालेंगे, एक हाथ से हमने इसे मिक्स करना है इस तरीके से। तो जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें जो पानी अलग से नज़र आ रहा है ना, ये नज़र नहीं आना चाहिए। तो पूरा देखिए 2 चम्मच मैंने इसमें मकई का आटा डाल दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर गई हूँ। तो जैसे ही इसकी मिक्सिंग होगी इसमें लेस सा बन जाएगा और जो पानी नज़र आ रहा था तो वो बिल्कुल इसमें अलग से नज़र नहीं आएगा। इसमें अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाएगी साग की। ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा हो गया है। सिर्फ 3 मिनट ही सिर्फ लगे थे इसको घोटने में और देखिए कितना अच्छा सा मुलायम सा ये साग हमारा बनके तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पर अगर आप ज़्यादा साग भी बना गए हैं, आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, तो आपने इस तरीके से साग बनाना है। इसे ठंडा करके आप इसके पैकेट्स बना के, ज़िप-लॉक बैग वाले पैकेट्स होते हैं या फिर कोई भी बॉक्स आप ले लें, उसमें डाल के आप फ्रीज़ कर दें, तो ये साग आपका 5 से 6 महीने तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब आपका दिल चाहे आप इसमें तड़का लगाएं और इन्जॉय करें। अब मैंने यहाँ पर हरी मिर्च की जगह लाल वाली मिर्चें थी मेरे पास, ये इसमें डाल दी हैं। 3 सुर्ख लाल मिर्चें मैंने काट के इसमें ऐड कर दी हैं खुशबू के लिए। मिर्चें इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए तड़का बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल में ले गई हूँ। अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा लहसुन। लहसुन की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन के थे। अदरक मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया है, अदरक को भी मैंने बारीक काट कर लिया है। तो जैसे ही तड़के का कलर देखिए इस तरह से सुनहरा हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो अब ये तड़का हमने साग पर डालना है। इस तड़के से 4 चाँद लग जाते हैं। साग इतना लज़ीज़ बनता है, इतना अच्छा मज़े का लगता है कि वाक़ई में आप भी कहेंगे कि इतनी आसान और इतनी परफ़ेक्ट रेसिपी आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आसान से आसान बताऊं, लेकिन जायके पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जायका बहुत ही लाजवाब बने। तो देखिए है ना झटपट से आसान रेसिपी कि आप मुश्किल से 40 मिनट में बना के ये तैयार कर सकते हैं। वरना साग जब भी हम बनाते हैं तो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपके टाइम की भी बचत होगी, साग भी बहुत बेहतरीन सा बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। इसमें आप थोड़ा-सा देसी घी या मक्खन डालकर खाएँ ऊपर से, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा खाने का। आप इसे गरमा-गरम रोटी के साथ एंजॉय करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं और इसमें देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी शाइन आ गई है, खुशबू बहुत अच्छी आ गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ।